और यहाँ पर मौजूद भीम आर्मी की आवाज़ के ऊपर प्रदेश के कोने कोने से आने वाले नौजवानों और बुजुर्गों, हमारे लिए खुशी का मौका है कि हमारे बीच में एक नौजवान आवाज़ जो आज़ादी के बहुत दिन बाद सुनाई दी है, आज वो आवाज़ हमारे बीच में एक मैसेज और एक पैगाम लेकर के आई। सभा करना, प्रोग्राम करना ये मकसद नहीं होता है, बल्कि मकसद ये होता है कि हमारा जिम्मेदार जिस मैसेज को, जिस पैगाम को लेकर के आया है, उस मैसेज और उस पैगाम को हम कितनी संजीदगी के साथ लेते हैं, और सिर्फ लेते ही नहीं हैं बल्कि उस पैगाम को और उस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का अथक प्रयास हम कितना कर पाते हैं, ये उसके कामयाबी के ऊपर मुनहसिर करता है। वरना फारसी के अंदर एक शेर कहा गया है कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, आए बैठे खाए पिया और चल दिए। ये मकसद नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भीम आर्मी और उसके संस्थापक चंद्रशेखर जी ने जो एक आवाज़ पूरे मुल्क के अंदर लगाई है, और उस आवाज़ के नतीजे में उनको जो खमियाजा भुगतना पड़ा है और महीनों जेलों की तकलीफों को बर्दाश्त करना पड़ा है, उसका प्रायश्चित यही है कि हम सब उस मकसद के लिए उठ खड़े हों, और जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता है हम चैन की सांस नहीं लेते। भाइयों, मैं तारीख के उस अध्याय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसकी तरफ या तो आपका ध्यान होगा ही नहीं या आप उससे परिचित नहीं होंगे। भाई चंद्रशेखर जी की जो सरजमीन है, जहां से उनका ताल्लुक है, उसका नाम सहारनपुर है। और अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी का और संपूर्ण आज़ादी का जो पहला आवाज़ जिससे मेरा संबंध है, जमीयत उलमाए हिंद, जिसने 1919 के अंदर पहली मर्तबा संपूर्ण आज़ादी का नारा हिंदुस्तान के अंदर दिया था, आज वही नारा लेकर के या उसी नारे को अमली जामा पहनाने के लिए चंद्रशेखर जी सहारनपुर से यहाँ पर आए हैं। इत्तेफाक की बात है कि जब से सहारनपुर में चंद्रशेखर जी ने अपना काम शुरू किया है, उससे पहले तक बार बार मेरा सहारनपुर जाना होता रहा, और वहाँ दलित मुस्लिम एकता के सिलसिले में कई सभाओं को संबोधन करने का मौका मिला। लेकिन शायद चंद्रशेखर जी के आने के बाद उन्होंने ये समझा कि अब मेरी वहां आने की जरूरत नहीं है, वो उस कमी को पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैं इस मौके के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, दो बातें कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा। पहली बात तो ये है कि किसी शायर ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह को आते गए और कारवां बनता गया। हजरात, ये जो अलग है आज दलितों के अंदर और पिछड़े समाज के अंदर जो जागृति पैदा की है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। वो अकेले भी चले थे, लेकिन उनकी आवाज ने पूरे मुल्क के अंदर असर किया, और आज उस आवाज को लेकर के हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर विभिन्न संगठन उस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। इत्तेफाक की बात है कि आज मुझे दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर जो संविधान बचाओ रैली हो रही है, उसको संबोधन करना था, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि मालिक को मंजूर नहीं था, और परसों से उसमें लूज मोशन हो गए, बुखार हो गया, तो आज चंद्रशेखर जी का सानिध्य मुझे मिल रहा है। और वहां न सही, जयपुर के दशहरा ग्राउंड के अंदर हम संविधान बचाने का संकल्प लेकर के उठ खड़े हुए हैं। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि तारीख के अंदर हमेशा ये होता रहा है
और नेचर का एक कानून है कि जो चीज पैदा हुई है उसको मरना है। उसका बचपन आता है, उसकी जवानी आती है, उसका बुढ़ापा आता है। इसी तरीके से जो आंदोलन होते हैं उनका बचपन होता है, जवानी आती है और बुढ़ापा होता है। अगर जवानी आते आते वो आंदोलन अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो कामयाब हो जाते हैं और तब्दीली आ जाती है। लेकिन अगर हम उस जवानी के दिनों में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करें और वो आंदोलन बुढ़ापे के अंदर दाखिल हो जाए तो फिर हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इस वक्त दलित मुस्लिम एकता का आंदोलन, जिसको लेकर के विभिन्न संगठन और विशेषकर चंद्रशेखर जी जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस वक्त हालात का तकाजा ये है कि 2 अप्रैल 18 को जो एक आवाज पूरे मुल्क के अंदर गूंजी थी और उसकी जो बेदारी आई थी, उस समाज से हमें हजारों लाखों और करोड़ों क्षमा रोशन करके और पूरी ताकत के साथ और पूरे समन्वय के साथ और पूरी एक शक्ति के साथ और एकता के साथ विभिन्न संगठनों का ये, चूंकि फेडरेशन का दौर हो चुका है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या संगठन हो, वो अब फेडरेशन के दौर में दाखिल हो चुके हैं। तो हमें अब फेडरेशन बना करके जो मुख्तलिफ संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं, उन सबकी शक्ति को एकजुट करके और हमें इसका आंदोलन कामयाब बनाना है और 85% की शक्ति जिसका ख्वाब हम 70 साल से देख रहे हैं, उसको शर्मिंदा ताबीर करना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा हाफिज हिंदू साहब के लिए और कहना चाहूंगा 2 लाइनें और 2 लाइनों के साथ में आवाज चाहूंगा आप सभी लोगों का। ये खामोश नेताजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश नेताजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस जोर में जीना है तो कोहराम मचा दो। एक बार जोरदार ताल के साथ में 3, 2, 1। सबसे पहले तो मैं इस ऐतिहासिक दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं विश्व भारत रत्न, जिसकी वजह से हम सभी लोग इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं और अपने स्वाभिमान से जिंदगी जी रहे हैं, उस महान शख्सियत के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में इस सभा को मैं समर्पित करता हूं। मैं महान राजनीतिज्ञ, दलितों के मसीहा काशीनाथ जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि आज उनकी मूरत और उनकी झलक जिसके अंदर दिखाई देती है, जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ता है, अपनी आवाज को बुलंद करता है। मैं भाई चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी अपनी पूरी टीम के साथ एक छोटे से निवेदन पे आप हमारे बीच में पहुंचे हैं। मंच पर विराजमान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मीर साहब, राजेंद्र जी मेघवाल, इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अथक प्रयास करने वाले मिशन मुंडोत्या जी, रमेश जी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे सामने जो ये युवा शक्ति बैठी है, इस युवा शक्ति के लिए मैं पंक्ति कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें मांगने से कुछ मिलता नहीं है, मांगा तो हमारे पूर्वजों ने बहुत है, क्योंकि अब ये नौजवान पीढ़ी छीन कर लेना जानती है। तो इस जवानी के लिए मैं पंक्ति कहना चाहूंगा कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। साथियों, आज 2 अप्रैल को जागृति दिवस, एकता दिवस
दिवस और बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख रहे हैं। जिस गांव में नेटवर्क नहीं होता मोबाइल का, 2 अप्रैल के दिन माताएं, बहनें और लोग, बच्चे, बूढ़े सभी सड़कों पे थे अपने अधिकार की लड़ाई में लड़ने के लिए। तो आज हम सभी एकत्रित हुए हैं इस महान दिन को बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा स्तर का आंदोलन है, इतिहास का। भाई चंद्रशेखर जी हमारे बीच में आए हैं। यूं तो आपके लिए युवा जो है आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगे हैं। आप उस महान नायक काशीनाथ जी की जो भावना थी अपने बहुजन समाज के लिए, उसकी झलक आप में दिखाई देती है। मैं आपके काम से अत्यधिक प्रभावित हूं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि पूरे भारतवर्ष में आप अपने इस बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करो, क्योंकि आपके सभी सिपाही हमेशा आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। साथियों, आज जिस तरीके से हमारे देश और समाज में, हमारे बहुजन समाज में जागृति पैदा हो रही है, यूं तो 2 अप्रैल के आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण पूरे राजस्थान में विनोद जाखड़ पेश हुआ था। SC, ST और माइनॉरिटी OBC एकता के अंदर 70 साल का इतिहास मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में छोड़ा था। उन महान कुर्सियों के, उन बड़ी कुर्सियों पर आज तक हमारे लोग विराजमान नहीं हुए, लेकिन आप सभी की एकता और उस 2 अप्रैल का आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण आपने मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाकर पेश किया, जहां पे बड़े बड़े विधायक मंत्रियों के बच्चे अध्यक्ष बना करते थे और अपनी चौधर चलाया करते थे। अरे छाती ठोक के मैंने वहां पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अम्बेडकराइज विचारधारा को मजबूत किया। मैं अकेला राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नहीं बना। राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाने में आप सभी ने मेरा महान योगदान दिया, मुझे उस कीर्तिमान कुर्सी पर विराजमान किया जहां से मैं आज अपने समाज के लोगों की आवाज को उठा सकता हूं और उसको मजबूत कर सकता हूं। मैं आप सभी इस नौजवान पीढ़ी से, इस युवा पीढ़ी से एक निवेदन करता हूं। साथियों, हमारा जो इतिहास रहा है आप सभी जानते हो किस तरीके का रहा। हम लोग घृणा के शिकार रहे, शोषण का शिकार रहे। हम लोग, हमारे पूर्वज क्लासों के बाहर पढ़ाई करते थे, सार्वजनिक कुओं पर पानी नहीं लिया करते थे, अछूत की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन अरे वो सोच ही तो थी, वो सोच ही तो है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि समाज से निकाला गया लड़का जो क्लास के बाहर पढ़ता है, रोड की लाइट भी नसीब नहीं थी उसको, उसने देश का संविधान लिख डाला। तो आज से पहले आप सोच सकते हैं जब बाबा साहब ने संविधान लिखा उस समय कितनी बड़ी चुनौतियां उनके सामने होगी। अरे आज हमारे पास तो उनका दिया सब कुछ है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने समाज के, अपने अधिकार के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। हम लोग किसी समाज की निंदा नहीं करते हैं, ना किसी समाज की बुराई करते हैं। अरे हम हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। अगर कोई हम मानना नहीं जानते, हम छीनना जानते हैं, अगर हमें नहीं दोगे तो हम लड़ाई लड़के लेंगे। साथियों, मैं रोशन संदोखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आप सभी युवाओं को एकत्रित किया। आज हम सबको एकता के सूत्र में बंधने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला जो समय है, जिस तरीके से देश के अंदर इस बहुजन समाज के प्रति षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हम लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, ना ही हमारा संविधान सुरक्षित है। संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप सभी एकजुट होकर हम सभी इस संविधान की रक्षा करेंगे, जिसको बाबा साहब ने अपना बलिदान देके हम लोगों का भविष्य सुरक्षित किया था। आज हर मां की कोख से
एक चंद्रशेखर नहीं, हजारों चंद्रशेखर जन्म लेंगे, हजारों विनोद जाखड़ जन्म लेंगे। जो न जाने देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, चाहे वो कोई भी संस्था हो, कोई भी कुर्सी हो, अपने हक की लड़ाई लड़कर उस कुर्सी पर विराजमान होंगे और अपने समाज और हित के लिए काम करेंगे। साथियों, कहीं भी आप लोगों को भाई चंद्रशेखर जी की उनकी पूरी टीम की मेरी जहां जरूरत पड़े आप हमें याद करना। एक नए मंच के माध्यम से ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक निवेदन आप लोगों से मैं करना चाहूंगा, जो मैं हर मंच पे कहता हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी केवल दलितों के मसीहा नहीं थे। हम लोग उनको अपने तक सीमित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, महिलाओं की लड़ाई लड़ी, ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ी। आज क्यों उनकी प्रतिमाएं केवल दलित समुदाय के घरों में ही लगाई जाती है? तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी जो नीतियां थी, उनके जो विचार थे, आप हर जाति से साझा करें, ताकि उस महान शख्सियत को और जातियों का हम लोग बिना पाकर नहीं बनाएंगे। उसकी प्रतिमा, उनके विचार उस हर घर के अंदर घुसाने होंगे। जिस तरीके से आरएसएस हमारा विरोध करता है, हम बाबा साहब के उन विचारों को हर घर तक फैला के रहेंगे। मैं आप लोगों से कहता हूं कि ऐसा संकल्प आप इस मंच के माध्यम से भाई चंद्रशेखर जी के लिए मैं पंक्ति कहना चाहूंगा, इनके हौसले के लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठना है मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सभी ने यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इस बहुजन जागृति के अंदर आपने एक मुहिम में बड़ा साथ दिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत फिर से इस ऐतिहासिक दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विनोद जाखड़, राजस्थान विश्वविद्यालय से। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके आभार व्यक्त कर दे। और दोस्तों कहना चाहूंगा भाई शब्द अपने आप में अलग है। हमारे बीच में भाई बैठे हैं चंद्रशेखर जी, इनके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा कि भाई बोलने का हक मैंने सिर्फ दोस्तों को दिया है, पूरे राजस्थान में ही, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में। ये मानो पूरे वर्ल्ड में चंद्रशेखर आजाद जी को भाई बोला जाता है, तो भाई बोलने का हक मैंने सिर्फ दोस्तों को दिया है, वरना दुश्मन तो आज भी हमें बाप के नाम से पहचानते हैं। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से अभिनंदन। अब मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए मैं राजीव वर्मा साहब को उद्बोधन के लिए बुला रहा हूँ। समय का ध्यान रखें और अपनी बात तार की साथ में रखें। एक बार जोरदार तालियां। मैं मेरी बात को शुरू करूं उससे पहले महामानव शांति के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, आज से सही 1 साल पहले हमारे वो वीर, वो शहीद जिन्होंने पूरे बहुजन समाज में, सोए हुए समाज में, दबे पिघले हुए समाज में अपने प्राणों की आहुति देकर संजीवनी डाली है, उनको नमन करता हूं। और यहाँ पर आया हुआ जनसैलाब है, इन सबको जय भीम, नीले सलाम कहता हूं। साथियों, मुझे याद है पिछली 2 अप्रैल को आजाद भाई जेल के अंदर थे और राशुका लगी हुई थी, लेकिन जब शेखर भाई बाहर आए तो पूरे समाज में एक संजीवनी दौड़ी, युवाओं में इतना ताकत और हौसला जुड़ा कि आज शेखर भाई जो मनुवादी लोग हैं, जो तानाशाही लोग हैं, उनके लिए एक पत्थर बनकर, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। और ये हम सबकी एकता का परिचय है। साथियों, आजाद भाई के लिए एक लाइन कहूंगा, खून में उबाल आज भी खानदानी है, खून में उबाल आज भी खानदानी है, दुनिया हमारे शौक की नहीं तेवर की दीवानी है, तेवर की दीवानी है। साथियों, जुल्म जब बढ़ता है तो जोर आता है,
मैंने बाघ से लड़ते हुए चिड़िया को देखा है। भाइयों बहनों, आज से पहले हमारे ऊपर इतने अत्याचार हुए और उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए, बोलने के लिए अगर हौसला हुआ है तो उस चीज के लिए हमारे चंद्रशेखर भाई आजाद हमारे बीच में पहुंचे हैं, एक उमंग की लहर बनके, ताकत की संजीवनी बनके। मेरे भाई बहनों, भारत हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र राज्य है, लेकिन पिछले 5 सालों में भारत को इतनी बुरी दशा में खड़ा कर दिया है कि आज अगर विश्व में सबसे ज्यादा धार्मिक दंगे होते हैं तो इसके लिए भारत को जाना जाता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े दंगे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुवादी सोच की देन है। इसलिए मैं आजाद भाई से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे भाइयों को जयपुर में, राजस्थान में, पूरे भारत में ऐसी ताकत दे कि उन ताकतों को जो संविधान को जंतर मंतर पर चलाने का काम करते हैं, उनको मुंह और जवाब हमारे भाई दे सके। साथियों, आज की इस जनसभा में जो लोग पहुंचे हैं, उनका आभार प्रकट करते हुए जिन साथियों ने आज के प्रोग्राम के लिए इतनी मेहनत की है, उन सब साथियों को धन्यवाद देता हुआ मेरी बात को विराम देता हूं। और एक बार पुनः शेखर भाई साहब का, जिन्होंने आज पूरे विश्व में हक अधिकार की लड़ाई की अपनी पहचान बनाए हुए हैं, दलित आदिवासियों, मॉडर्न और एक पिछड़े समाज के लिए पहचान बनाए, उनको आभार प्रकट करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं कि वो राजस्थान की धरती में पहली बार आए और यहाँ के युवाओं को जोश दिया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज वर्मा जी के लिए। और कहना चाहूंगा, आपने भीम आर्मी से उम्मीद जगाई है, आपने ही नहीं पूरे भारतवर्ष ने। तो कहना चाहूंगा भीम आर्मी के लिए कि मत रखो दिमाग में कोई शंका, मत रखो दिमाग में कोई शंका, भारत में बज रहा है भीम आर्मी का डंका, जो राष्ट्रभाषा के साथ जुड़े हौसला अफजाई भीम आर्मी के लिए। और कहना चाहूंगा राजेंद्र सिंह मेघवाल साहब वो भी अपना उद्बोधन सीमित रखे। एक बार मैं कहना चाहूंगा, अभी सिर्फ 3 बजे में बनवाने के अंदर 3 बजे तक हमें परमिशन का लोड किया गया, तो 3 बजे तक जाना है। सर्वप्रथम विश्व के सबसे बड़े विद्वान, भारतीय संविधान के रचयिता, इस देश की नारी के मुक्तिदाता, गांधी के जीवनदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूं। मंत्रासी, आज के हमारे युवाओं के आइकॉन, इस देश के 21वीं सदी की सबसे बड़ी दलितों की ऊर्जा, युवा दिलों की धड़कन चंद्रशेखर आजाद, और साथ में विराजमान कार्यक्रम के आयोजक गण रोशन मुंडोदिया जी और उनकी टीम, और तमाम भीम आर्मी और सामाजिक संगठनों के तमाम भीम सैनिकों को मैं क्रांतिकारी जय भीम और नीला सलाम पेश करता हूं। साथ ही आज का दिन हमारे लिए इस देश के इतिहास में 21वीं सदी का सबसे स्वाभिमानी व गौरवमयी दिन है। इसलिए इस देश के दलितों के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले, हमारे स्वाभिमान को मजबूत करने वाले उन तमाम भीम योद्धाओं को मैं नमन करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी दे करके हमारे स्वाभिमान को 2 अप्रैल को जिंदा किया। साथियों, मैं चंद शब्दों में थोड़े समय में आपको यही कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर दलितों का इतिहास गौरवमयी रहा। इस देश के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दिलन दायर दोषी था और जो प्लानर था, उसके देश में जाकर के उस घर में उनका बदला लेने वाला इस देश का सबसे बड़ा शहीद, इस देश का सबसे बड़ा सबूत शहीद उधम सिंह चमार जो हमारे घर में पैदा हुआ, हम उसके वंशज हैं, हम उसके भाई हैं। उसके बाद जिस दलित को स्कूल में बैठने नहीं दिया, क्लास में बैठने नहीं दिया, बोर्ड के सामने नहीं देखने दिया, जिसको मानवीय जीवन नहीं जीने दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होकर के इस देश को समता और मानवता का पाठ पढ़ा करके संविधान रचता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज है। साथियों, इस देश के अंदर जहां पर बोलने का हक नहीं हो,
और मान्यवर काशीराम जैसे पैदा होकर के साइकिल से प्रचार करके हमें सत्ता तक पहुंचाने वाले मान्यवर काशीराम जी के संतान है। इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जैसी छोटे भारत की मुख्यमंत्री बनकर के दिखाने वाली हम उसके भाई हैं, हम उसके पुत्र हैं। ये हमारा जो इतिहास है वो देखने लायक है, वो गर्व करने लायक है। हमने जब हथियार उठाया 21वीं सदी के अंदर, जब हमारे संविधान पे खतरा मंडराने लगा, हमारे दलितों के घर जलाए गए, हमारी युवा टीम पर जहां कहीं भी हमला हुआ, उसका बदला लेने के लिए एक छोटा सा हमारा भाई उसका प्रतिकार करने के लिए पैदा हुआ, उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। एक छोटे से भाई ने हिम्मत करी, इस पूरे देश के युवाओं का आइकॉन बन गया। कहने का मतलब है हमारा इतिहास जो है वो बहुत गौरवमयी है। हमने जो किया है इस देश के गौरव के लिए किया है। हम अत्याचार करेंगे नहीं, लेकिन सहेंगे भी नहीं। इस देश के अंदर हम आप युवाओं से, मैं इस मंच के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं, आज की सोशल साइंस के दौर में, आज की 21वीं सदी के इतना फास्ट जो समय चल रहा है, इस दौर के अंदर आप लोगों को जरूरत है। मार्टिन लूथर ने जो कहा था कि अपने लक्ष्य के प्रति उड़िए, उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, और रेंग भी नहीं सकते तो पड़े पड़े चिल्लाइए, लेकिन लक्ष्य की तरफ मुंह करके चिल्लाइए। कहने का मेरा मकसद ये है कि चंद्रशेखर आजाद जैसे हमारे क्रांतिकारी युवाओं का सहयोग करे, साथ में हमारे स्वाभिमान के लिए लड़े, हमेशा समाज के स्वाभिमान के लिए और सम्मान के लिए आगे रहे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चंद्रशेखर जी का इस राजस्थान की धरा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आप सभी मंचासीन और आयोजक और भीम आर्मी के, भीम सेना के तमाम सामाजिक संगठनों के भीम सैनिकों को मैं पुनः क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।